नमस्कार। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके दो महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं। ये टीजीटी पीजीटी का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है 2022 के लिए जो वैकेंसी निकली है, आप जानते हैं उसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्कूलों की सूचना मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बाद में ये इटावा डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसका 25/8/2022 तक इन्होंने मांगा है डिटेल की स्कूल में कौन कौन है, कितने स्टाफ हैं, कितने मीटिंग में, मतलब ये सारे पूरे रिकॉर्ड है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए। तो आप देखेंगे यह अगस्त है, सितंबर आई थिंक पूरा इसको समराइज किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट का। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन था कि अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। तो आप सभी को तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है वो अब तैयारी लगभग जोरों पे चल रही है उसकी भी। तो सीटें कम है, उस हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए। और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इसका एग्जामिनेशन डेट भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि एटलीस्ट 90 डेज पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको करना ही पड़ेगा, जैसा कि मांग है आयोग की तरफ से कि एग्जामिनेशन की सूचना ज़रूर दिया जाए। विद्यार्थियों की तरफ से मांगा है, बट आयोग की तरफ से कोई अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि इस डेट को एग्जामिनेशन कराया जाए। संभावना ये है कि ऑलमोस्ट नवंबर में हो सकता है। हालांकि 90 डेज का अगर क्राइटेरिया अगर फॉलो करता है तो आप 3 महीने ऐड करेंगे तो दिसंबर में जा सकता है। अब देखिए आयोग क्या करता है फर्दर आर्डर। हालांकि उसका अथॉरिटी है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन बच्चों की जो डिमांड है, जो जितने भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मांग है वो जायज़ है। एक एग्जामिनेशन डेट फिक्स होना चाहिए। लगभग 12 लाख स्टूडेंट हैं जो इस बार की भर्ती में पेपर देना चाहते हैं। इसका मैंने बताया भी था एक सीट पे कितनी फ़ाइट है। तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ये आपको एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहतर रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की तरफ चलते हैं। अब आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश का है, हालांकि है बहुत दूर। वहाँ के जो पीसीएस है, वहाँ के टीजीटी वैकेंसी निकली हुई है वहाँ के पीसीएस के थ्रू। तो आप देखेंगे इसमें टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, टीजीटी इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेंसी भी है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो अदर स्टेट का भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरेंगे तो सीटों की संख्या भी आप उसी हिसाब से देखें। ये जो अनरिजर्व है इसी में आप फिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी में भी फिल नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने भी सीटें हैं यहाँ पे दिख रही हैं, ये सभी सीटें अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के लिए बच्चों के लिए फिक्स हैं। इसमें आप अदर स्टेट का फाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टीजीटी में 6, टीजीटी हिंदी में हमारा 7, पॉलिटिकल साइंस में 5, ज्योग्राफी में 4, टीजीटी इकोनॉमिक्स में 3, हिस्ट्री में आप देखेंगे 4, मैथमेटिक्स में 6, फिजिक्स में 14, केमिस्ट्री में 9, बायोलॉजी में 5, टीजीटी में 2। ऐसी पूरा देखेंगे तो लगभग 70 पोस्ट टोटल हैं, 70 पोस्ट के आसपास है जो आपको फिल किया जा सकता है। तो ये आप भर सकते हैं। अगले महीने अब 20 तारीख से स्टार्ट है, अगले महीने 13 तक आप इसको भर सकते हैं। जो लोग थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि अदर स्टेट में जाके वैकेंसी में एग्जामिनेशन दे भर्ती करें, तो वो भर सकते हैं। अदर स्टेट का सिर्फ इसी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया अनरिजर्व के लिए। किसी भी स्टेट के हो तो आप भर सकते हैं और इसमें फ़ाइट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। एक चीज़ और आप जान लीजिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपको पता भी होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। तो भरने से पहले सब चीज़ें वहाँ की ज़रूर जानिए, इन्वायरमेंट, कल्चर, क्योंकि ज्वाइनिंग आपकी वहीं होगी, तो उसी हिसाब से सोच के ज़रूर भरिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक डिसीजन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी बात से मुकर नहीं सकती सरकार, जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए CCC प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था, हालांकि उसमें अनिवार्य करके बच्चों का चयन लिया जा रहा था। हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ CCC नहीं है उनको फिर से सिलेक्शन करने की मांग की जा रही है। ये बहुत अच्छा हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन है, क्योंकि आप जो भी
नोटिफिकेशन डालती है गवर्नमेंट, उसके बेसिस पे ही बच्चे तैयारी करते हैं। बाद में वो नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि जैसे जीआईसी का है, जो रिज़ल्ट आया था उसमें आउटर स्टेट के फीमेल्स को नहीं लिया गया इस बार, हालांकि नोटिफिकेशन में वो मेंशन नहीं था। अभी वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो केस जीत जाएंगे, क्योंकि मेंशन आप नहीं किए थे। मेंशन नहीं करने के बाद आप सिलेक्शन प्रक्रिया में अगर इस तरह की बाधाएं करते हैं तो दिक्कतें होती हैं और बच्चों के फेवर में ही जाता है डिसीजन। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा हाई कोर्ट का, जिन्होंने सरकार को, और 10,000 सबसे बड़ी चीज़ है, एक 10,000 का पेनल्टी भी लगाया हाई कोर्ट ने कि आप अपनी गलती से मुकर नहीं सकते। ये सबसे अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजीसी ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, अधिकांश दिल्ली और यूपी के। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आए दिन कहते हैं बिना पढ़े लिखे मैं आपकी डिग्री बनवा दूंगा, तो इस तरह के लोगों से ज़रूर बचिए। ये अवेयरनेस सबको फैलाइए। जैसे यूपी में इन विश्वविद्यालयों की डिग्री मान्य नहीं है, ये ध्यान रखिए, यूजीसी की तरफ से है। दर्ज विश्वविद्यालय में गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स हिम्पैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा परिषद इसमें शामिल है। ये यूपी के अगर इसमें से कोई डिग्री बनवाता है, जैसे कि आए दिन मार्केट में देखते होंगे हर जगह, तो वो गलत है, ये ध्यान से देखिएगा। और ये उल्लंघन है, अगर इस तरह की डिग्री आप लेते हैं तो आपको उस तरह की वैलिड नहीं होगा। ये सब यूनिवर्सिटी आपको फर्जी देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ साइंस, कमर्शियल यूनिवर्सिटी दरियागंज में ये यूनिवर्सिटी है। यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ DR सेट्रिक, ये सब इंस्टीट्यूट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसके बीच में अगर आप कहीं भी डिग्री लेते हैं तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, आपकी डिग्री वो मान्य नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का डाटा अभी पोर्टल पर अधूरा है। ये तो काम ही आप जानते हैं, मात्र 17 जिलों में हुआ है, जबकि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट में ब्यौरा नहीं दिया गया है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको ज़रूर बताइए कि ये चीज़ें हैं, आपको इस तरह अवेयरनेस रहना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।